हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात किया था हाइपरटेंशन के संबंधित कुछ बातों को आपके साथ शेयर किया था कि हाइपरटेंशन क्या होता है, इसको हमें कैसे नापना चाहिए और क्या क्या आप टेस्ट करवा सकते हैं अपने पल्मोनरी बीपी को नापने के लिए और कैसे बीपी को नापना चाहिए। इन सारी बातों को डिस्कस की थी मैं पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में मैंने आपको जैसा बताया कि इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कॉजेज़ के बारे में कि क्या कारण हो सकते हैं जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो मैंने आपको जैसा पिछले वीडियो में बताया कि बीपी क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है कि आपका जो ब्लड होता है वो वेसल्स में बहता है। जो आपकी नली है, खून की नली है, उसमें जब बहता है तो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है उसके दीवारों पर। तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट करता है दीवारों पर, इसको ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब जब ये प्रेशर बन रहा है, ब्लड आपका नली में बह रहा है, तो किसी कारणवश कोई दिक्कत अगर नली में आ जाता है तो आपका प्रेशर में चेंजिंग आएगा। तो नली जो आपका हुआ, ब्लड का जो नली है, उसके अंदर का जो वॉल होता है ये अगर संकरा हो जाए, मतलब ये अगर थिकेंड हो जाए, ये मोटा हो जाए, तो नली हमारी जो होगी वो संकरी हो जाएगी। तो इसमें जो जमाव होता है वो कोलेस्ट्रॉल का हो सकता है। तो अगर आपके बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है तो उस कंडीशन में आपका जो नली है, वेसल्स है, उसमें क्या होगा कि उसका जो वॉल होगा वो थिकेंड हो जाएगा, बहाव अच्छे से नहीं होगा और जो ब्लड है उसके अंदर वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी। क्योंकि क्या है, आप ऐसे जनरल वे में समझिए कि नली में से अगर कोई पाइप में से पानी जा रहा है, अगर वो पाइप पतला होगा तो क्या होगा, वो बहुत प्रेशर से उसमें से पानी निकलेगा। तो जब नली संकरी हो जाएगी तो उसमें अंदर जो तरल पदार्थ है वो वॉल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो नली जब संकरी होगी तो जो भी तरल पदार्थ उसके अंदर बह रहा है वो क्या है कि उसके वॉल पर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जब हम बात कर रहे हैं ब्लड का, तो ब्लड हमारे जो वेसल्स हैं उसके वॉल पर जब प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब तीसरा कारण हम देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि स्ट्रेस जो है ये बहुत बड़ा कारण है आज के डेट में हाइपरटेंशन होने का। तो ऐसा नहीं है कि जिन्हें भी स्ट्रेस है उसे हाइपरटेंशन हो जाएगा, लेकिन ये एक आम समस्या है कि जिन्हें भी हाइपरटेंशन है उनका स्ट्रेस लेवल अधिक ही होगा। अब स्ट्रेस का जो कारण है ये क्यों मतलब कैसे इसका ये होता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो स्ट्रेस जो है ये आपके बॉडी के हार्मोन को बिल्कुल डिसबैलेंस कर देती है। तो जो हार्मोन आपके फाइट एंड फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब जब आप डर की स्थिति में रहते हैं, एंजाइटी की स्थिति में रहते हैं, तो उस समय कुछ हार्मोन्स आपके काम करते हैं जैसे कि कॉर्टिसोल है, एड्रेनलिन है। तो ये दोनों हार्मोन जो होते हैं ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। और स्ट्रेस के कंडीशन में ये दोनों ही हार्मोन क्या है कि डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण ही है कि ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाता है। चौथा कारण है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। आप बहुत बार देखे होइएगा कि प्रेग्नेंट लेडी का ब्लड प्रेशर हमेशा चेक करना पड़ता है। क्यों चेक करना पड़ता है? क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो हाइपरटेंशन का शिकायत है वो अक्सर देखा जाता है। जिस भी महिला को पहले ब्लड प्रेशर का शिकायत नहीं था, प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है। तो ये जो है ये बहुत खतरनाक हो भी सकता है। अगर नॉर्मल में रेंज में है तो ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है, तो उसे हम इक्लेम्पसिया या प्री इक्लेम्पसिया कहते हैं। वैसी स्थिति में कन्वल्शंस भी आते हैं, सीजर्स भी आते हैं। तो वैसे स्थिति में पेशेंट को मॉनिटराइज करना पड़ता है, मेडिसिन देनी पड़ती है। तो इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जो एक खतरनाक स्थिति है। और आपको हमेशा प्रेगनेंसी के दौरान अपनी हाइपरटेंशन स्थिति को चेक करते रहना पड़ेगा, अपने बीपी को चेक करते रहना पड़ेगा कि कहीं हमारा बीपी हाई तो नहीं हो गया है। तो 3 मंथ्स के बाद ये कंडीशन अक्सर देखने को मिलती है। चौथा कारण जो हो सकता है वो है वास्कुलाइटिस। वास्कुलाइटिस यानी कि आपका जो वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, उसमें इन्फ्लामेशन हो गया हो। तो मैंने आपको जैसे बताया कि आपका जो ब्लड का नली है, ब्लड वेसल्स है,
अगर उसके अंदर का जो दीवार है उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, इन्फ्लामेशन हो गया हो, तो वहाँ पे उस कारण से भी आपका जो फ्लो है वो जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत प्रेशर के साथ आपके ब्लड को वहाँ से फ्लो करना पड़ेगा, जो एक अलग से प्रेशर आपके वेसल्स के दीवारों पर लगाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। पांचवा जो कारण मैं बता सकती हूँ वो ये है कि कुछ रिसर्चेस में ये पता किया गया है कि कुछ एंटी कैंसरस जो ड्रग्स चलते हैं या एंटी साइकोटिक ड्रग्स चलते हैं, उन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स में भी हाइपरटेंशन की शिकायत आ सकती है। तो अगर पेशेंट बहुत दिनों से इन तरह की दवाइयों को ले रहा है तो ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ आपको मिल सकता है। अब आइए जानते हैं छठा कारण। छठा कारण भी बहुत ही आम है आज की जनरेशन में, वो है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म के कंडीशन में क्या है कि बहुत सारा क्या है कि एक ही बात नहीं होती है, बहुत सारा सिम्टम्स आपको नज़र आएगा जिसके कारण आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा। जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म में जो हार्मोन है आपका वो कम निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो कम निकलता है, और ये हार्मोन जो है ये रेगुलेट करता है कोलेस्ट्रॉल को। तो आपका कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर है वो बॉडी में बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ेगा तो फिर वो आपके वेसल्स को संकरा करेगा और प्रेशर को बढ़ाएगा। फिर फ्लूइड का रिटेंशन भी होने लगता है हाइपोथायराइडिज्म के कंडीशन में, यानी बॉडी में फ्लूइड की मात्रा बढ़ने लगेगी, तो उसके कारण भी ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ने लगेगा और वो हाई ब्लड प्रेशर में तब्दील हो जाएगा। हाइपोथायराइडिज्म और क्या कर सकता है? हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट को जिसमें थायराइड हार्मोन कम निकल रहा है, वैसे कंडीशन में हार्ट का जो रेट होता है वो भी स्लो हो जाता है। हार्ट रेट का स्लो होने से मतलब है कि जो हार्ट का पंपिंग है वो स्लो हो जाता है। जब स्लो हो जाएगा वो चीज़, तो बॉडी को अच्छी मात्रा में ब्लड नहीं जा पाएगा, तो हार्ट को क्या करना पड़ेगा? जल्दी जल्दी पंप करना पड़ेगा, और जल्दी जल्दी पंप करेगा तो क्या होगा कि जो प्रेशर है ब्लड का वो ज़्यादा एक्सर्ट होगा वेसल्स पे और हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। हाइपोथायराइडिज्म के कंडीशन में और क्या हो सकता है? जो आपका वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, उसका जो लचीलापन होता है वो लचीला होगा तभी वो अच्छे से फ्लो कराएगा ब्लड को। लचीलापन जो है वो कम हो जाता है और वो सख्त हो जाता है, जिसके वजह से क्या है कि फ्लूइड अच्छे से पास नहीं कर पा रहा है, ब्लड अच्छे से पास नहीं कर पा रहा है, तो हार्ट को ज़्यादा जोर से पंप करना पड़ेगा ताकि ब्लड का फ्लो बना रहे, पूरे बॉडी में आपका ब्लड अच्छी मात्रा में अच्छे से जाए। तो जो पंपिंग है वो बहुत ज़ोर से जो पंप कर रहा है तो प्रेशर एक्सर्ट होगा, और यही प्रेशर जो है जो वेसल्स पे पड़ रहा है, मैंने आपको जैसा बताया कि ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो ज़ोर से जब उसको हार्ट को पंप करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि जो आपका वेसल्स है वो संकरा हो गया है, जिसके वजह से हार्ट को ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है और वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, फ्लूइड यानी ब्लड आपका, और वो आपको हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब देखिए, जो हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, उसमें T3 भी होता है। तो T3 के कमी के वजह से क्या होता है कि आपका जो वेसल्स है उसका जो मसल है वो वैसो कंस्ट्रिक्शन में चला जाता है, क्योंकि T3 का काम होता है कि वेसल के मसल को डायलेट करना। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा? वहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, जो नली है वो सिकुड़ जाएगी, और जब नली सिकुड़ेगी तो क्या होगा कि आपका जो प्रेशर है, ब्लड का जो फ्लो है वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, कहाँ? उसके वॉल पर, और आपको ब्लड प्रेशर क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से हमने समझा कि जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं जिनका हार्मोन जो है कम निकलता है, थायराइड हार्मोन कम निकलता है, उसके वजह से कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ सकता है, पानी का रिटेंशन हो सकता है, वाटर रिटेंशन हो सकता है, हार्ट रेट स्लो हो सकता है, वॉल का थिकनिंग हो सकता है, स्टिफनेस हो सकता है, और ये इन्फ्लामेशन हो सकता है। तो ये सारे चीज़ जो है, ये सारे चीज़ क्रिएट करते हैं ब्लड प्रेशर को। तो अल्टीमेटली जिन्हें भी थायराइड का प्रॉब्लम है उन्हें भी बीपी हो सकता है। अब आइए आते हैं इसके लास्ट कॉज पर, जो कारण है आपके क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट का भी हाइपरटेंशन रहता है। तो वो क्यों होता है
किडनी जो है ये एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे रेनिन कहते हैं। रेनिन का काम है कि जब भी आपका बीपी शरीर में नॉर्मल अगर रेनिन फ्लो कर रहा है, नॉर्मल रेनिन बन रहा है आपके नॉर्मल एक पर्सन में, तो उसका काम क्या होता है, जब आपका बीपी लो होने वाला रहता है, किसी भी स्थिति में अगर लो हो रहा है, जैसे आपने पानी नहीं पिया, बहुत तेज़ धूप में चले गए, बीपी अगर लो हो गया आपका, तो रेनिन निकलता है शरीर से, किडनी उसे निकालती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, यानी कि वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती है। तो आपका हाइपरटेंशन होता है, यानी कि बीपी आपका बढ़ता है। तो लो तो पहले हो गया था, तो वो एक नॉर्मलाइज कंडीशन में चला जाता है। लेकिन जब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है किसी को, तो रेनिन क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब निकलने लगेगा, तो क्या हुआ कि ये कंस्ट्रिक्शन जो है ये हमेशा क्रिएट करते रहेगा वेसल्स पर, और आपका हाई ब्लड प्रेशर हमेशा बना रहेगा। तो इसलिए भी अगर किडनी पेशेंट्स हैं उनका भी जो बीपी है वो आपको बढ़ा हुआ मिल सकता है। और रेनिन क्या है कि सोडियम पोटेशियम का बैलेंस भी करता है, तो आपका फ्लूइड रिटेंशन भी आपके बॉडी में हो सकता है, जिसके वजह से भी आपका बीपी बढ़ सकता है। तो ये जो प्रोसेस है, तो इसमें एक चीज़ यही हम कह सकते हैं कि कुछ भी हो, आपका जो डिसबैलेंस है वो हार्मोनल लेवल पे ही होता है, ठीक ना। तो जब भी आपका हार्मोनल लेवल पे डिसबैलेंस होगा तो आपका बीपी बढ़ सकता है। बीपी सिर्फ बढ़ना एक अलग कारण नहीं है कि बस बीपी बढ़ गया हो गया। बीपी बढ़ने का बहुत सारा कारण है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, थायराइड वाले पेशेंट को भी हो सकता है, स्ट्रेस अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को मिला के हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा आप सॉल्ट का इंटेक कर रहे हैं तो भी उसके कारण हो सकता है, क्योंकि फ्लूइड का रिटेंशन हो जाएगा। फ्लूइड आपका सोडियम क्या करता है, सोडियम पानी को एब्जॉर्ब करता है, नमक क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो इसके कारण भी आपके बॉडी में फ्लूइड बढ़ जाएगा, और फ्लूइड बढ़ेगा तो क्या होगा कि ब्लड आपको ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा आपके वेसल्स पर, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, है ना। इसलिए भी क्या होता है कि पेशेंट को बोला जाता है कि नमक को कम खाइए या बंद कर दीजिए। तो इन सारे कारणों में हम देख रहे हैं कि एक प्रेगनेंसी इंड्यूस जो हाइपरटेंशन है उस पर किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता है, लेकिन बाकी जितने भी कारण हैं उस पर हम ध्यान दे सकते हैं। और सिर्फ बीपी को ही कंट्रोल करने से नहीं होगा, अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो किडनी को ठीक करना पड़ेगा, लीवर में प्रॉब्लम है तो लीवर को ठीक करना पड़ेगा, थायराइड संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो थायराइड के ऊपर भी वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद अगर ओबेसिटी है तो उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, आपका डाइट अगर ठीक नहीं है तो उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को मैनेजमेंट करते हुए जब मेडिसिन दिया जाएगा तभी आपका जो बीपी है वो कंट्रोल में आ सकेगा। कि जब अगर डाइट आपका ठीक नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपके जितनी भी नली है, वेसल्स है, सब में कोलेस्ट्रॉल का जमाव होगा, तो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट सिर्फ हाइपरटेंशन ही नहीं होगा, उससे तो हार्ट फेलियर तक भी हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा जब आपका हाइपरटेंशन की स्थिति होगी। तो हाइपरटेंशन में क्या क्या सिम्टम आपको नज़र आएगा, अगर ये सब सिम्टम आपके नज़र में आ रहा है कि ये सिम्टम मेरे में है, तो फिर आपको बीपी का चेक कराना चाहिए और अपने फिजिशियन से राय लेना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, सिम्टम्स के बारे में, सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। उसके बाद बात करेंगे मेडिसिन्स जो होम्योपैथी में आम तौर पर चलती हैं या कैसे हम ट्रीट करते हैं, क्या इसका प्रोसीजर है किसी भी हाइपरटेंसिव पेशेंट को ट्रीट करने का। तो इन सारी बातों को नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन को लेते हुए। और अगर कोई क्वेरी हो आपको इस वीडियो से संबंधित या होम्योपैथी से रिलेटेड कोई और बातों को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो उसको फॉलो भी कर लीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई वीडियो अगर मैं डालूँ तो वो आप तक आसानी से फिर पहुँच जाएगा। और हाँ, अगर कोई पर्सनलाइज कोई क्वेश्चन आपको होम्योपैथी से संबंधित पूछना हो या अपना कोई ट्रीटमेंट के संबंधित कोई बात पूछनी हो, कोई मेडिसिन के बारे में पूछना हो, तो आप सब्सक्रिप्शन लेके फेसबुक या इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आपको
सब्सक्रिप्शन आता है वो लेके आप पर्सनली किसी भी क्वेरी को अपना आप वहाँ पे डाल के पूछ सकते हैं, क्योंकि इस वाले प्लेटफॉर्म पे हर व्यक्ति का जवाब देना संभव नहीं होता है। और वहाँ पे मैं जो भी आपका क्वेरी होगा, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, उसको शॉर्ट आउट करने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तो इन्हीं सब बातों को लेके ये वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी हैप्पी, हेल्दी एंड स्माइलिंग ऑलवेज, एंड बिलीव इन होम्योपैथी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।